नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूं। ये मेरी तरफ से कोरोना का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद आपके सवालों या आपके फ़ोन कॉल्स या फिर फेसबुक पे आपके रिएक्शंस को देखकर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मैं हर लंबे विषय पर 5-5 वीडियो बनाता हूँ और जो शॉर्ट विषय होता है उसमें एक वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे कुछ अलग लग रहा है क्योंकि इधर से एक और आपदा आ गई है, वो है बात्या का आपदा। और उधर से कोरोना का। और आप जानते हैं, जब किसी कोने में एक चूहा फंस जाता है और एक शेर उसे डराता है, तो आखिर में जब चूहा देखता है कि वो और कहीं जा नहीं सकता शेर के साथ, शेर उसे खा ही जाएगा, तो वो आखिरी कोशिश करता है कि शेर के ऊपर कूद जाता है। आज मेरा हाल वैसा ही है। आज मैं शेर के ऊपर कूदने की सबसे बड़ा कोशिश करूंगा। दोस्तों, मुझे लगता है कोरोना कुछ नहीं है। ये जो कोरोना है, ये एक मार्केटिंग गिमिक ही है बस। क्योंकि कोरोना में जितने लोग मरे, जहां से शुरू हुआ वहां पर तो 4,000 से 5,000 लोग मरे। जहां अमेरिका में गया, वहां जो मरे वो कैसे मरे किसी को पता नहीं। वो कोरोना से मरे या क्या चीज से मरे ये किसी को पता नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि ये जब वो एरिया ठंडा हो जाता है, वहां पर ज्यादा ये डेंजरस हो जाता है। अगर जगह गर्म है तो वहां पर ये थोड़ा कम काम करता है। लेकिन ये जो अफ्रीकन राष्ट्र, ये तो बोल रहे हैं कि वहां पर भी है। तो ये संपूर्ण और संपूर्ण रूप से आप पर निर्भर है कि आप इसके लिए कितना तैयारी रखते हैं और इसको डरते नहीं हैं और इसको लड़ते हैं। आप इसको जैसे लड़ेंगे, ये आपको वैसे ही भागेगा आपके सामने से। क्योंकि यहां पर जब सरकार ने 20 लाख करोड़ का बजट अनाउंस कर दिया, तब से मैं पेपर में एक ही चीज देख रहा हूं, कौन कितना, किसको कितना मिलेगा। वाह किसको कितना मिलेगा। इसको, ये डिपार्टमेंट को इतना मिलेगा, वो डिपार्टमेंट को इतना मिलेगा, ये MSME को इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। ये तो बंदर बाट हो गया भाई। ये बंदर बाट हो गया और हम बिल्ली की तरह हुए। देखने में खतरनाक, करने में कुछ नहीं। और बंदर ही खा जाएगा सब कुछ। और बंदर भी उतना सुंदर है
कि वो जो कहता है बिल्ली उसको सुनने के लिए राजी है, और एक बिल्ली नहीं सुनता तो दूसरा बिल्ली उसके ऊपर चढ़ के बैठा है कि सुनना पड़ेगा। क्योंकि हर बिल्ली का ये सोचना है कि अगर बंदर ने मार लिया तो मुझे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, दूसरे को ना मिले ना मिल सही। और ये सबसे डेंजरस चीज है, ये सबसे डेंजरस चीज है मेरे भाई, कि जो आदमी भाई का ना हुआ वो किसी का नहीं है, याद रखो। और जो साले सोचते हैं कि मेरा भाई भूखा रह जाए और दूसरा आदमी उसे ठग ले और मैं उससे कुछ ले लूं, उससे चूत दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जो अपना खून को, अपनी तरफ के इंसान को ठगने में दूसरों की मदद करता है, उससे खराब आदमी, उसको भगवान भी नहीं संभाल सकता। उसको उसका कर्म जो है ना, उसे मिलने ही वाला है। तो साहब, जो बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने कर दिया कि इसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, इसको ये मिलेगा। जो लोग अपने घर के ऊपर 2-3 रूम करके उस भाड़े से जीते थे, आपने तो पहले बोल दिया कि देश की खातिर ये छोड़ दो, भाड़ा छोड़ दो। लोगों ने भाड़ा भी छोड़ दिया, और आपने अभी आपका 3 साल पहले जो खर्चा हुआ था वो भी डाल दिया 20 लाख करोड़ में। बहुत मजाक है भाई। आप लोग एसएचजी का लोन माफ नहीं कर सकते, लेकिन बैंक वाले हजारों करोड़ों रुपए दूसरों को देकर उनको बाहर भेज देते हैं, आप लोग उनको पैसा दे देते हैं। और ये जो आप मेड इन इंडिया कह रहे हैं, अब इतने जल्दी मेड इन इंडिया कैसे हो जाएगा? जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो भी मेड इन इंडिया बना देगा क्या? और बी लोकल बी वोकल, बी लोकल एंड बी वोकल का मतलब क्या है? हर शहर में साबुन बनती है क्या? या लोग अपने नोट छापने का मशीन बना लेंगे? क्यों भाई साहब? ये सब अगर आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है इस समय में, तो उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए। उस एडवाइजरी कमेटी में अच्छे लोगों को लीजिए जिनका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ना हो, लेकिन जो लोग ठीक ठाक सोच लेते हो। और आप क्या सोचते हैं, ये जो आप लोग जो एक कॉन्ट्रैक्टर से ले जाकर 10 लोगों को उसका कॉन्ट्रैक्टिंग दे देते हैं, उससे वो चीज का काम सुधर जाता है, समझते हैं? नहीं साहब, आप अगर एक आदमी से निकाल कर वो चीज 10 आदमी को देते हैं तो प्रॉफिट का 10 हिस्सा नहीं होता, उसमें से 10 गुना प्रॉफिट निकालते हैं लोग, और काम घंटा होता है। क्योंकि कोई भी मुफ्त में कोई काम नहीं करता, क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हैं कोई काम मुफ्त में।
आप लोग मुफ्त में कोई काम नहीं कर रहे हैं, मुफ्त में आप जीत के नहीं आ रहे हैं, मुफ्त में आपके हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ रहे हैं। और जब क्रूड ऑयल डाउन से डाउन होके पूरा रसातल को छू रहा है, और जब भारत में गाड़ियां कुछ नहीं चल रही है, तब भी तो रेट उतना ही है, तो कहां जाता है इतना टैक्स और कौन ले जाता है? ये तो बताना आपने कभी उचित नहीं समझा। क्यों? हम प्रजा है ना, आप राजा हैं, क्योंकि हम प्रजा हैं और आपके पास हमारे मुंह बंद करने के 1000 तरीके हैं। कुछ नहीं तो देशद्रोही सही, लेकिन जब पेट में आग लगेगी, जब ये लॉकडाउन बढ़ता हुआ जाएगा, जब घर में जो आदमी जो रखा है सब खत्म हो जाएगा और लोग देखेंगे घर में रह के मरना और बाहर जाके मरना दोनों बराबर है, उस वक्त तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा किसी को। क्यों वो सिचुएशन आने देना चाहते हैं आप? भाई 20 लाख करोड़ की बात हो रही है ना, 20 लाख करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 1 करोड़ में 1 लाख में 5, 100 लाख में से 1, मतलब 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ में 7 लो जीरो आते हैं। 20 में 1 जीरो आता है, मतलब 8 जीरो हुआ। 20 लाख मतलब और 5 जीरो, 8 और 5 13, मतलब 2 के बाद 13 ठो शून्य लगते हैं। मतलब नॉर्मल कैलकुलेटर में ई दिखा देगा साहब, भर जाएगा। बड़ा कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। तो एक छोटा सा हिसाब हमारे एक दोस्त ने दिखाया, मन को भाया, इसलिए मैं बताता हूं, आप भी देख लीजिए मोदगिल साहब का हिसाब। 135 करोड़ लोग, 4 लोग एक परिवार को हिसाब करने से 35 करोड़ परिवार, 35 करोड़ परिवार को 1-1 करोड़ दे दीजिए, 35 करोड़ रुपया। चाहे अंबानी परिवार को भी 1 करोड़ जाए तो सबका खाना हो जाएगा, सबका रहना हो जाएगा, मस्त हो जाएंगे सब। उसके बाद जो बाकी बचता है आपका 19 लाख कुछ करोड़, उसमें से आप बैंकों को उद्धार कीजिए, फैक्ट्रियों को उद्धार कीजिए, सबको उद्धार कीजिए। और जानते हैं ये दर्द कहां से आता है? आप उन सेक्टरों को पैसा देके उठाने की बात कर रहे हैं जिन सेक्टरों को, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, जिस टेक्सटाइल सेक्टर को लोगों ने अपने खून पसीने से सींचकर मालिकों को करोड़पति बनाया था, लेकिन जब काम बंद हो गया,
मालिक 1 महीने भी नहीं संभाला और लोगों को छोड़ दिया रास्ते पर। तो केजरीवाल साहब को क्या दंड मिलेगा? जिन्होंने लाइट काट दिया, पानी काट दी, क्यों? वो यूपी बिहार के मजदूर हैं, इसलिए उनके लिए लड़ने के लिए कोई है नहीं क्या? और जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि जो मजदूर बाहर से आए हैं उनको राशन मिलेगा, वो कहाँ घर पहुंचे हैं साहब? आधे से ज्यादा तो रास्ते में है और उसका आधा तो क्वारंटाइन में है और उसके आधे तो मर गए, रास्ते में गिर के मर गए, उसका हिसाब ही नहीं है आपके पास। इसलिए जो गांव में है, हरियाली में है, आराम से है, वो लोग फिर लूट लेंगे एक बार फिर। जो आपका नियम ही ठीक नहीं है, लेकिन कहानीकार बहुत अच्छे हैं। इन्हीं कहानियों के लिए तो मेरा देश गिना जाता है बड़ी, बहुत बड़ी करके देखते हैं लोग इन कहानियों की वजह से। क्योंकि यहाँ एक माँ छोटे बच्चे को पानी पिला के कहानी कह के सुला देती है रात भर, और भूख नहीं सताता उसको, खुद किसी की कहानी सुन के सो जाती है। मुझे सुनने के लिए आपको धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा हो तो आप भी गाली दीजिएगा, क्योंकि मुझे गाली देने से आपका कोई मैं आपको कोई मानहानि मुकदमा नहीं करूंगा और सीखूंगा कि क्या सच है क्या झूठ। नमस्कार, सरोज साहू।